ऑलराइट, ये क्वेश्चन देखते हैं 17। इसमें देखिए सर्किट दिया हुआ है। पहले उन्होंने Q1 ऑन की, K2 इज़ ओपन इनिशियली, इसको ऑन किया, दोनों की ओपन है। इनिशियली इसको ऑन किया तो करंट निकालना है, करंट एट दैट मोमेंट I1 निकालना है, इनिशियल करंट, एंड उसके बाद स्टेडी स्टेट करंट निकालना है I2 आफ्टर लॉन्ग टाइम। फिर इसको ओपन कर दिया, फिर इसको क्लोज़ किया, फिर इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें वी हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटेंस, V नॉट निकालना है यहाँ पर, है ना। तो लेट्स सी द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, एक एक करके सॉल्व करते हैं। द करंट I1 इन एम्पियर, इनिशियल करंट, जैसे ही स्विच K1 को ऑन किया तो इनिशियल करंट, तो जब ऑन करेंगे K1 को, ये ओपन है तो यहाँ से करंट विल नॉट बी पासिंग बिकॉज इंडक्टर है, सेल्फ इंडक्टेंस में इनिशियल करंट 0 होता है। तो पहला फर्स्ट का ऑप्शन है P का 1 ही हो गया ना। P का 1 किस केस में है, A, C एंड B में, तो ये रूल आउट हो गया, है ना। और स्टेडी स्टेट करंट क्या होता है, देखिए इसको काफ़ी देर के बाद पीक वैल्यू पे पहुंच जाएगा, तो I1 तो 0 हो गया था, I2 विल बी द नीचे सर्किट में देखिए इसमें I इक्वल टू V/R, ये तो स्टेडी स्टेट में ये सिंपल कनेक्टिंग वायर बन जाता है, तो ओनली रेजिस्टेंस 5 बचा, तो V/R 20/5, इट इज़ कमिंग 4 एम्पियर, दैट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल करंट, उसको I0 भी बोल सकते हैं ना। I2 इज़ 4, Q जो है 3 के साथ मैच हो रहा है, Q 3 के साथ, तो ये भी रूल आउट हो गया। अभी A एंड C बचे। अभी थर्ड में देखते हैं ओमेगा नॉट, वैल्यू ऑफ ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट क्या था, अभी ऑसिलेटर, अभी इसको ऑफ कर दिया, ये इसकी एनर्जी अभी कैपेसिटर में जाएगी एंड ऑसिलेट करेगी, वापस कैपेसिटर से इंडक्टर में आएगी, तो ये ऑसिलेटर हो गया। अभी ऑसिलेटर की एंगुलर फ्रीक्वेंसी 1/√LC, L आपका दिया है 25 मिली एम्पियर 10⁻³ इंटू 10 इंटू 10⁻⁻6, तो ये तो रूट से बाहर आ गया 25, तो नीचे हो गया 5, और ऊपर क्या है 10⁻⁻6 एंड 3 -9, ये +1 है, तो -8 बाहर निकला, 10⁻⁴ ऊपर पहुंच गया, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 5, 2000 आंसर आएगा। 10,000 10⁻⁴, दिस विल बी कमिंग 2000। किलो में लिखना है तो किलो में लिखेंगे तो कितना होगा, 2 किलो रेडियन पर सेकेंड। तो कौन सा मैच हो रहा है इसके साथ, 2, तो R के साथ 2, दोनों में है A एंड C में। लास्ट पार्ट देखते हैं। अभी लास्ट पार्ट में देखो क्या पूछा है, द वैल्यू ऑफ V नॉट। तो V नॉट जो है, V नॉट कहाँ पे दिया है, कैपेसिटर के अक्रॉस यहाँ पर, जब की ऑन हो गई तो ये V नॉट है ना। तो V नॉट इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू CV होता है, तो V इज इक्वल टू Q/C है ना। तो V इज इक्वल टू Q/C, Q नॉट बाई C, तो ये V नॉट हो जाएगा ना। Q नॉट कितना ऑसिलेटर में, Q नॉट इज Q इज इक्वल टू I0 बाई ओमेगा, मैक्सिमम करंट है ना। Q इज इक्वल टू, देखिए I इज इक्वल टू Q/T होता है। इनफैक्ट इसमें देखो ऐसे, देखिए जस्ट लेट्स सी Q की इक्वेशन क्या होती है, यहाँ पे देखते हो Q इज इक्वल टू Q नॉट, ऑसिलेटर में Q इज इक्वल टू Q नॉट cos ω/t होता है। डिफ्रेंशिएट कर दो इसको, dQ/dt I हो जाएगा, ये I0 हो जाएगा। यहाँ पर देखो पहले डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, देखिए तो dQ/dt, यहाँ पर Q नॉट ओमेगा नॉट बाहर आ जाएगा, तो दिस विल बी I इज इक्वल टू I0 sin ω/t। तो I0 इज इक्वल टू, I0 क्या है, I0 इज इक्वल टू Q नॉट इंटू ओमेगा, तो Q नॉट विल बी
आई नॉट बाई ओमेगा, आई नॉट बाई ओमेगा, नीचे सी है, आई नॉट ये है मैक्सिमम करंट 4, ओमेगा कितना है 2 किलो, 2 इंटू 10⁻³ और सी कितना है, सी इज 10⁻⁻5, तो वी नॉट आपका आएगा, ये तो हो गया आपका 2, और इधर कितना आ रहा है, ये 10⁻³ -2 बचा, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो 200 आ रहा है, 200 वोल्ट। तो लेट्स सी 5 इसमें मैच हुआ, तो दिस इज द करेक्ट, ये रूल आउट हो गया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन है ना, ठीक है। क्लियर, तो दिस वाज कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन, इन फैक्ट 3 पार्ट तो इजी थे, लास्ट पार्ट में थोड़ा सा आपको बेसिक पे जाके करना पड़ा, ठीक है। इफ़ यू आर liking it, please hit the like button and also subscribe the channel. Thank you. Moving on to the next question now.